बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल ऑफिशियल। आज से मैं अपने चैनल पे फ़िज़िक्स के जो है लेक्चर के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मैं इंशाल्लाह ए टू जेड यानी क्लास 9th और 10th की फ़िज़िक्स और उससे आगे जो भी फ़िज़िक्स के रिलेटेड जो टॉपिक्स होंगे, जो भी चैप्टर्स होंगे उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह स्टेप वाइज असेंडिंग आर्डर में। यानी मैंने आज क्लास 9th के जो फिज़िक्स है उसको स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट 1 के साथ। तो उसमें जो भी टॉपिक्स हैं यूनिट 1 में उनको हम जो भी कवर करते जाएंगे स्टेप वाइज, और फिर उसके बाद यूनिट 2 3 यानी स्टेप वाइज असेंडिंग आर्डर में। ऐसा नहीं है कि मैं आज आपको यूनिट 1 पढ़ाऊँगा फिर यूनिट 5 फिर 10, ऐसा नहीं है। असेंडिंग आर्डर में इंशाल्लाह जैसे आपको ए टू जेड फिज़िक्स की नॉलेज मिल सके। और ये फिज़िक्स का जो है सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्पेशली आपको IBA JST जूनियर साइंस टीचर एंड अदर जो है 1 पेपर प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ही काम आएंगी। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा ये जो है 1 लाइनर यानी एक ही लाइन में आपको समझाता चलूँ ताकि आपको जो है एक ही लाइन में वो आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। तो चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कंप्लीट देंगे ताकि आपको फ़ायदा हो सके। और इस टॉपिक से रिलेटेड यानी आज का जो टॉपिक है वो मैं पढ़ाऊँगा उसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आपको कुछ भी समझ में ना आए तो मुझे कमेंट करके आप बताएं। इंशाल्लाह मैं उसका आपको एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो है आंसर बताऊँगा। तो सबसे पहले फॉर IBA JST एंड अदर 1 पेपर प्रिपरेशन क्लास 9th फिजिक्स यूनिट नंबर 1 है ये, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स 1 लाइनर फिजिक्स फॉर ऑल एग्जाम्स। फिजिक्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड है फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स को हम समझेंगे कि फिजिक्स है क्या चीज़। तो सबसे पहले द वर्ड फिजिक्स इज derived from Greek word physikos, which means knowledge of नेचर। तो सबसे पहले इसको समझे कि फिज़िक्स जो है वो लिया गया है वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड में से, फिजिकोस में से, जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ नेचर यानी फितरत की जो है नॉलेज। तो इस हवाले से ये वर्ड जो है फिज़िक्स का लिया गया है। तो इसको उर्दू में इल्मुल फितर भी कहते हैं यानी नॉलेज ऑफ नेचर या फितर का जो है इल्म उसको उर्दू में कहा जाता है सिंपली। तो अच्छा, तो अभी इसका जो है इंट्रोडक्शन के हवाले से सिंपली इसको समझेंगे। इट इज़ यानी फिज़िक्स, इट इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of matter, energy and इनको आप समझते जाएं। जो है हो सकता है ये वर्ड मैं साफ करके लिख रहा हूँ जल्दी में ताकि टाइम बच सके। एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस। तो फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स जो है ब्रांच ऑफ साइंस से, साइंस की शाख है जिसका ताल्लुक है मैटर मादा, एनर्जी तवानाई और जो है देयर इंट्रैक्शन और उन दोनों के बीच में जो मेलाप है उसके हवाले से उनका ताल्लुक है। तो ये है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स सिंपली। तो अच्छा, अभी हम बात करेंगे कि सिंपली जो है ब्रांचेस। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है फिजिक्स एंड इट्स ब्रांचेस। तो फिजिक्स की इंट्रोडक्शन हो गई।
ये टॉपिक हो गया। अभी जो है ब्रांचेस हमें कवर करनी है, ब्रांचेस कौन सी हैं इसकी, और सिंपली एक एक लाइन में मैं आपको समझाता जाऊंगा, एक तो टाइम भी बच जाए और सिंपली जैसे आपको जल्दी में समझ में आ जाए। तो सबसे पहले है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या है? ये है इट डील्स with motion under the action of force। फोर्स के थ्रू, कुवत के थ्रू जो भी जो है मोशन, हरकत पैदा हो, तो उसको जो है उस हरकत को फोर्स के थ्रू पैदा हो तो उसको मैकेनिक्स कहते हैं सिंपली। उसके बाद है थर्मोडायनामिक्स। अभी आप समझ जाएं वर्ड थर्म के माना है हीट, और डायनामिक्स जो है वो है जो हरकत में हो, यानी रेस्ट में ना हो, मोशन में हो, तो इसके हवाले से थर्मोडायनामिक्स। इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ heat, work and temperature and energy and their interaction। तो थर्मोडायनामिक क्या है? इसका जो ताल्लुक है, ये इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट, गर्मी, वर्क, काम, टेम्परेचर जो है ये भी जो है गर्मी, हॉटनेस और कोल्डनेस को शो करता है, एंड एनर्जी, तवानाई, एंड देयर इंटरेक्शन, एंड उनके बीच में जो है बाहमी ताल्लुक जो हो उसको हम कहते हैं सिंपली थर्मोडायनामिक्स। तो नंबर 3 पे है इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल ही आसान वर्ड्स में, it deals with the study of properties of charges, at rest or motion, at rest or इलेक्ट्रिसिटी का जो है और मोशन, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो है चार्जेस की खासियत पे ये जो है दारोमदार रखता है इलेक्ट्रिसिटी, जो रेस्ट में हो या मोशन में हो। तो चार्जेस कौन सी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, वो हम इंशाल्लाह आगे इनको समझेंगे। अच्छा, उसके बाद है नंबर 4 पे मैग्नेटिज्म। ये क्या है? सिंपली इट इज द स्टडी ऑफ magnetic properties of materials। सिंपली ये है मैग्नेटिज्म। अच्छा, उसके बाद है नंबर 5 पे है एटॉमिक फिजिक्स। जैसे कि ये नाम से ही वाजे है, एटॉमिक फिजिक्स जो है ये डील करता है, दारोमदार इसका जो है एटम के ऊपर है। तो इसको सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट डील्स विद द कंपोजिशन structure and properties of the atom।
एटॉमिक फिजिक्स नाम से ही वाज़ेह है कि वो उसका दारोमदार एटम के साथ है सिंपली। तो नंबर 6 पे है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स क्या है, इसको सिंपली वन लाइन में हम डिफाइन करेंगे। इट डील्स विथ the behavior and properties of light, including its interactions with matter. सिंपली। अच्छा, उसके बाद है नंबर 7 पे है साउंड। साउंड क्या है, ये भी जो है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इट डील्स विथ प्रोडक्शन properties and applications of sound waves, याद रखिए सिंपली। अच्छा, उसके बाद है नंबर 8 पे जो ब्रांच है वो भी इम्पॉर्टेंट है, सारे इम्पॉर्टेंट है। वो ये है न्यूक्लियर फिजिक्स। अच्छा, तो क्या है न्यूक्लियर फिजिक्स? इट डील्स विथ behavior and properties of atomic nuclei, सिंपली जो है ये इसकी डेफिनेशन है। अच्छा, नंबर 9 पे है पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स तो ये क्या है? इट डील्स विद द स्टडी of elementary constituents of matter and radiation and their interaction. Radiation and their interaction। ठीक है, सिंपली ये है। अच्छा, उसके बाद नंबर 10 पे है एस्ट्रोफिजिक्स। यानी ये रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी के साथ। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंपली वन लाइन के हैं, आप याद करते जाएं, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। सारे जो है एमसीक्यूज जो है इस टाइप के होते हैं, इनसे ही निकलते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल
celestial objects with the help of laws of फिजिक्स। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? इसमें स्टार्स आते हैं, मून वगैरह जो भी हैं, सारा सोलर सिस्टम में जो रिलेटेड है एस्ट्रोनॉमी के साथ, गैलेक्सीज वगैरह सब कुछ जो है इसमें आ जाता है। अच्छा, उसके बाद नंबर 11 पे है प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा फिजिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ ionized state of matter and its properties is known as प्लाज्मा फिजिक्स। अच्छा, उसके बाद है लास्ट वन है नंबर 12 ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जियो फिजिक्स। तो इसको आप सिंपली समझें, लफ्ज़ जियो का मकसद ही है अर्थ, या रिलेटेड है अर्थ के साथ। जियो मीन्स अर्थ। तो इसकी क्या होगी डेफिनेशन? इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। सिंपली यानी जियो फिजिक्स का मकसद है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसका जो है ताल्लुक जो हो वो इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी जो है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के साथ हो, तो उसको कहते हैं जियो फिजिक्स। ये सिंपली आप समझ लें। ये 12 ब्रांचेस हैं, इनके वन लाइनर मैंने सिंपल करके निकाले हैं, बनाए हैं। आप इसको अच्छी तरह से समझें, देखें, इंशाल्लाह काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो इस चैप्टर के थ्रू जो भी टॉपिक्स के उनको मैं कवर करता जाऊंगा लेक्चर के थ्रू। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो 2, 3 ऐसे जो हैं जो भी हैं उनको कवर करते जाएंगे। वीडियो को कंप्लीट देखें और पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी स्टडी जो है वो अभी से स्टार्ट करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके और ज़्यादा मार्क्स उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।